अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जादू की कोई हकीकत ही नहीं था किसी दौर में, अब जादू नहीं है। किसको इतना वक्त है कि दूसरे पर जादू करता फिरे या कराता फिरे। ये आवाज़ें हम अपने माशरे में एक दूसरे से सुन रहे हैं। आए ये उनका कहना सही है या गलत है? तो उसका जवाब ये है कि वो इस फील्ड के आदमी ही नहीं हैं, उन बेचारों को फरागत ही नहीं है दूसरे कामों से। तो जादू की तरफ तवज्जो करें, देखें या कोशिश करें या जुस्तजू करें तो उनको कैसे पता चलेगा कि जादू है भी सही, कोई करता है या नहीं करता। मैं आपको ऐसा वाक़या अजीब सुनाता हूँ जो मेरी आंखों देखा वाक़या है। एक अल्लाह का बंदा था, नौजवान था, शादी से पहले बहुत परेशान था। मेरे पास आता था कि दुआएं करें, अल्लाह करे मेरी शादी हो जाए, अल्लाह करे मेरी शादी हो जाए। और बड़ी उसने कोशिशें की, बल्कि अपने मामू के घर गया था और सीधा सीधा उसका वालिद साहब उसको तवज्जो ही नहीं देता था उसको। तो वो अपने मामू के घर गया और मामू से डायरेक्ट इसने बात की कि मेहरबानी कर तू मुझे रिश्ता दे। तो उसने कहा कि तू अपने वालिद को क्यों नहीं लाया? उसने कहा कि वालिद मेरी बातें ही नहीं सुनता, मेरी तवज्जो ही नहीं देता। तो मामू ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं, घर तेरे बाप का है और अगर वो आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन वालिद साहब इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था कि इस नौजवान की शादी करवाई जाए, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी जो थी उससे जो बच्चे थे सारी तवज्जो उसी में थी। पहली बीवी से 2 बच्चे थे, उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। उनमें से एक नौजवान ये भी था। खैर, अल्लाह अल्लाह करते उसकी शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद वो मेरे पास आया और मुझे कह रहा था कि शादी से पहले तो मैं परेशान था कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन शादी होने के बाद पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात और ये अभी महीना हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बीवी का हक़्क़े ज़ौजियत अदा नहीं कर सका हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला पता नहीं क्या हो गया है। मैं शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन शादी के बाद मैं भी ऐसा बीमार हुआ हूँ, ऐसा मुझे मसला हो गया है, ऐसी तकलीफ हो गई है कि मैं समझता हूँ कि गोया कि मेरे अंदर मर्दानगी है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म। अब फिर मैंने क्या किया कि मैं डॉक्टरों के पास गया, तो उन्होंने मुझे कुछ कैप्सूल लिख के दे दिए। मैंने वो खाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं हकीमों के पास गया तो एक एक कैप्सूल मैंने 1,000 रुपये का भी लिया, लेकिन ज़र्रे बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जब वो आया और मुझे बता रहा था कि मेरी ये जगहें फट रही हैं, यानी मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, जवानी की ताकत की इतनी दवाइयाँ खाई हैं कि ये जगह मेरी फट रही हैं, लेकिन मुझे कुव्वते मर्दानगी में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शायद मुझे मर्दानगी है ही नहीं। और शादी से पहले जब तक निकाह नहीं हुआ था तब तक ऐसा मसला ही नहीं था। अब पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, कुछ मसला कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं उसको एक आलिम के पास ले गया। उस आलिम से मुलाकात हुई। वो आलिम ये तावीज़ वगैरह करता था, दुआ दम वगैरह करता था। तो उसके पास गए तो उसने एक चिट्ठी दी, एक वर्का दिया, उसके ऊपर 3 अल्फाज लिखे हुए थे, एक कोने पर, दूसरा दूसरे कोने पर, एक बीच में। वो जो चिट्ठी दी इसको कहा कि तो आप इसको सर पे रखें। सर पर रखने के बाद पाँव के दोनों अंगूठे आपस में मिलवाए और कुछ पढ़ने को कहा। तो खुद पढ़ता रहा। वो नौजवान भी कुछ पढ़ता रहा। फिर उस पर दम किया। दम करने के बाद कहा कि पर्ची उठाओ। जब पर्ची उठाकर कहा कि इन तीनों लफ्ज जो लिखे हुए हैं, 1 2 3, इनमें से किसी पर भी हाथ रखो। उसने पहले पे हाथ रखा। तो उसने पूछा कि आलिम ने पूछा कि ये गर्म है या नहीं है? उसने कहा गर्म नहीं। दूसरे पर रखवाया तो दूसरे के बारे में पूछा ये गर्म है या नहीं है? उसने कहा नहीं है। तीसरे पर हाथ रखवाया, जो लफ्ज़ लिखा हुआ था मुझे याद नहीं कौन सा लफ्ज़ था, ये मेरी आंखों के सामने वो तशखीस कर रहा था। तो उस पर जब उसने हाथ लगाया, अंगूठा लगाया और दबाया, तो तीसरे पर कहा कि इस पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये गर्म है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि आपके ऊपर जादू किया गया है, जादू की वजह से आपकी मर्दानगी को बंद कर दिया गया है, अब आप हक़्क़े ज़ौजियत अदा नहीं कर सकेंगे, इस दवाजी ज़िंदगी आपकी तबाह व बर्बाद है। अब उन्होंने कहा कि अब मेरा मेहरबानी करो,
इस नौजवान ने कहा कि मेहरबानी करो कोई हल निकालो। तो उस आलिम ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे मुझे पढ़ाई करने में, तब जाके आपका ये जादू टूटेगा। लेकिन बहरहाल ये नौजवान यहाँ से फारिग हुआ और किसी और दूसरे हाफिज साहब के पास गया कि मेरा ये मसला है। तो यानी मुझसे भी ज़्यादा लेके चला गया और उस आलिम से भी ज़्यादा लेकर चला गया। और फिर दूसरे उसी दिन एक हाफिज साहब के पास गया, उस हाफिज साहब से अर्ज़ करने लगा कि मेहरबानी फरमाएं और मेरा ये मसला है हल कर दें। तो उस हाफिज साहब ने कहा कि मातली में एक बहुत बड़ा आमिल है, उससे रब्ता करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो जब मातली वाले से रब्ता किया गया तो मातली वाले ने कहा कि इसके ऊपर ज़बरदस्त जादू है, इसके गांव के अंदर कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर वो जादू जो किया गया है वो दफन किया गया है, मैं जिम्मेदार हूं, इसके साथ चलूंगा और वो वहां से जादू इसको निकाल के भी दूंगा। तो ये तो बड़ी ताज्जुब खेज बात थी और हैरानगी वाली बात थी कि वो बंदा ये कह रहा था कि इस पर जादू भी है और जादू इनके इलाके में जो कब्रिस्तान है उसमें किया गया है और एक कब्र के सराने उसको दफन भी किया गया है और मैं खुद चलूंगा भी और उस कब्र से वहां से उसको निकाल के भी दूंगा। अब इसने कहा चलो ठीक है, पैसे कितने लेंगे भाई पैसे? उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये लूंगा। इस मातली वाले आमिल ने जो कह रहा था मैं कब्रिस्तान से जादू निकाल कर दूंगा, इसने कहा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब ये बेचारा गरीब था, 10,000 तो इसके पास नहीं थे, शायद 1,000 या 2,000 था। बहरहाल इसने कहा कि आप मेरे गाँव आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। तो मातली वाले आमिल ने कहा कि आप अपने गांव चले जाएं, मैं कल आपके साथ आपके गांव में आ जाऊंगा, आपसे फ़ोन पे रब्ता रहेगा और आपकी एड्रेस आपसे लेकर फिर वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन वो मातली वाला आमिल उनके गांव पहुंच गया। मैंने इस नौजवान को कहा कि देखना कि ऐसा ना हो कि इसके छाड़ते पूरी सिंध में हो और फिर कब्रिस्तानों में वो हाथों से दफन करते फिर रहे हो। जिस जगह पर वो बोले ना कि यहाँ से खोदो, तो उस जगह को आप चेक कर लेना कि आया वो जगह ताजी ताजी दफन की हुई तो नहीं है। शायद जैसे ताजा कोई चीज दफन करके जाता है तो वो मिट्टी जो होती है वो गीली होती है। तो मैंने कहा कि एक ही दिन का फर्क हुआ है, तो एक दिन के अंदर ये मसला हो सकता है कि भाई उसने ताजा ताजा दफन करवाया किसी के हाथ से, तो मालूम हो जाएगा। अगर वो पुराना ही दफन किया गया होगा तो फिर वो तो मट्टी पे मट्टी जैसी होगी और बिल्कुल सूखी भी होगी। तो उसने कहा ठीक है मैं चेक करूंगा। खैर ये हाफिज साहब, ये नौजवान जो है वो गांव चला गया, आमिल भी उसके पास चला गया। दूसरे दिन सीधा मुलाकात करने के बाद, जहां पर बस स्टॉप पर मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद कहा भाई इधर उधर नहीं चलेंगे, पहले कब्रिस्तान चलते हैं, आपका कब्रिस्तान कहाँ है? वो नौजवान लेकर गया, अपने वालिद साहब को भी साथ लिया और वो दोनों गए कब्रिस्तान के अंदर। अब वो एक कब्र के ऊपर सराहने खड़ा होकर पढ़ रहा था, दूसरे पर पढ़ रहा था, तीसरे पर पढ़ रहा था। वो कह रहा था यहाँ पर नहीं दफन किया गया, यहाँ पर वो कब्रिस्तान आप दिखाओ जहां पर हिंदू अपने मुर्दों को दफन करते हैं। तो उस नौजवान ने बताया कि कुछ कबूर हैं जो वहां पर कोने में वो हिंदुओं ने दफन की हुई हैं, वहां पर चलो। तो वहां पर गए और एक कब्र के ऊपर खड़ा हुआ, फिर दूसरी यामिल दूसरी कब्र पे खड़ा हुआ, तीसरी कब्र, चौथी या पांचवी कब्र के बारे में कहा कि इसके सराहने आप इस खुदाई करो। तो ये खुदाई का औजार अपने साथ लेके गया था नौजवान। उसने जब खोदा, हाथ जितना अंदर कब्र को खोदा, तो अंदर से पेंटीन की बोतल निकली, पेंटीन शैम्पू की बोतल निकली और उसका ऊपर वाला जो ढकना था वो नहीं था और उसमें मोम बंद की हुई थी। ऊपर से जहां ढकना होता है वहां पर से मोम लगी हुई थी। बस कहा कि ये जादू किया गया तुम्हारे ऊपर, निकाल चलो। अच्छा, वो ये कह रहा था कि जिस जगह पर मैंने खुदाई की वो ऐसे तो लग रहा था जैसे गोया सालों पहले ही किसी ने दफन किया हो, ये ताजी दफन की हुई जगह नहीं थी। जब पेंटीन को लेकर हम बाहर कब्रिस्तान से निकले, एक पेड़ की छांव में बैठे और फिर उस मोम जो लगी हुई थी उस मोम को निकाला। निकालने के बाद थोड़ी सी मोम लगी हुई थी, नीचे जो था अंदर एक बहुत सारा वर्क का अंदर पड़ा हुआ था, कागज पड़ा हुआ था। उस कागज पर इस नौजवान की तस्वीर बनी हुई थी। वो नौजवान ही बैठा हुआ था टांगी लंबी करके और उसके शर्मगाह पर यूं कटम का निशान था। बस वो बिल्कुल मिन वान बोल रहा था जैसे मेरी किसी ने तस्वीर ली हो, ऐसी तस्वीर बनी हुई थी और फिर शर्मगाह पर ये निशान लगा हुआ था। तो फिर ये देखकर परेशान हो गया, उसका वालिद साहब भी परेशान हो गया। आमिल ने बताया ये तुम्हारे ऊपर जादू किया गया है, ये चेक करो, देखो।
उसके बाद लड़की के वालिद साहब के पास गए, लड़की के नाना के पास गए और उनको बताया भाई हमारा नौजवान बिल्कुल मसला तो हो चुका था, लड़की ने अपने घर में भी बात कर दी थी, तो वो कह रहे थे कि या तो तलाक दो या तो इसका इलाज करवाओ। लेकिन ये तो वो परेशान थे, उन्होंने लड़की अपने पास रख दी थी। तो जब ये उनको मामला दिखाया तो फिर वो मुतमईन हो गए कि शायद किसी ने बंदिश कर दी, कोई मसला कर दिया। फिर उस कागज को 2 घंटे के लिए दूध में रखा और फिर बहते हुए पानी में उसको टुकड़े टुकड़े करके बहा दिया। उसके बाद उसको तावीज़ लिख कर दे दिया कि इंशाल्लाह अब आज रात आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे, सही सालिम हो जाएंगे। तो फिर उसको तावीज़ लिख के दिया, वो तावीज़ उसने पिया। शाम को जैसे ही पिया तो बोल रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही सालिम तंदुरुस्त हो गया और फिर मैं अपनी बीवी का हक़ ज़ौजियत भी मैंने अदा किया, यानी मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये पुरानी बात नहीं है, ये 18वीं 17वीं सदी की बात नहीं है, ये 2016, 2015, 2014 इन 3-4 सालों में से किसी एक साल की बात है। तो कहने का मकसद कि जो लोग कहते हैं कि भाई जादू नहीं है, कौन करेगा, किसके पास इतना टाइम है, तो भाई जादू है, करने वाले करते भी हैं। आप इतने मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं कि आपकी इस तरफ ध्यान नहीं है, तो अल्लाह के फजल से आप बचे हुए भी हैं तो इसलिए आपको पता नहीं है, और इस तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं है तो इसलिए आपको पता नहीं है। अगर आप थोड़ा इस माशरे में उठे बैठे, जो लोग इन चक्करों में पड़ते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना जादू हो रहा है, कितने लोग करवा रहे हैं और कितने लोग खुद कर भी रहे हैं। तो जादू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ है और सहाबा किराम पर भी हुआ है, सालिहीन पर भी लोग होता रहता है। इस दौर के अंदर भी औलिया अल्लाह और सालिहीन पर हुआ है और हो रहा है। और रिश्तेदार एक दूसरे से कता ताल्लुकी करने की वजह से, रिश्तों की वजह से और हसद और बुग़्ज़ की वजह से भी एक दूसरे पर करते हैं। और ये हमारा बारहा का तजुर्बा है। लोग हमारे पास आते हैं, उनकी तशख़ीस जब की जाती है तो मालूम होता है कि इनके ऊपर जादू है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जादू से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।